रोहतक से खबर है, जहां पर रंगदारी के लिए दुकान के बाहर फायरिंग करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल चिट्ठी फेंककर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इलाके में फायरिंग भी हुई। इस घटना से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार में सवार होकर बेखौफ बदमाश वहां पर पहुंचे थे। बदमाशों ने भाऊ गैंग के नाम पर यह धमकी दी है। 1 करोड़ रुपए की फिरौती इन्होंने मांगी है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक का ये मामला सामने आया है, रोहतक से, जहां पर रंगदारी के लिए दुकान के बाहर फायरिंग की गई है। रंगदारी के लिए दुकान के बाहर फायरिंग की गई। चिट्ठी फेंककर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी इन बदमाशों ने मांगी और भाऊ गैंग के नाम पर इन्होंने धमकी मांगी है और धमकी दी है। बता दें आपको, कार में सवार होकर ये बेखौफ बदमाश जो है यहां पर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आया है और दुकानदार की शिकायत पर जो पुलिस है उसने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में भी जुट गई है। रोहतक से मेरे सहयोगी हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन, ये इस मामले के बाद क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस ने जांच जो है वो कितनी तेज की है? देखिए सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह लगभग 6 बजे के करीब जिस तरीके से गोहाना के अंदर जो कांड हुआ था, वही कांड जो है रोहतक के सातला कस्बे के अंदर दोहराया जा रहा था। और इसी को लेकर जो सीताराम हलवाई है, उसकी दुकान के ऊपर स्कॉर्पियो में बैठ करके कुछ बदमाश आए और उन्होंने वहां पर जो है फायरिंग की। और उसके बाद जैसे ही फायरिंग करने के बाद वो हाथों में जो पर्चा लिए हुए थे वो फेंक करके वहां से चले गए। उसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उन्होंने अपने आप को भाऊ गैंग का सदस्य भी जो है वो बताया उस पर्चे के ऊपर जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो ऐसे में जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपराध शाखा की टीमें भी जो है वहां मौके पर पहुंची। फिलहाल जो है आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर के बाद रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग जो है वो सापला पहुंचेंगे और उसके बाद वो दुकानदार से बातचीत करने के बाद जो है जिस तरीके से टीमों का दिशा निर्देश देंगे वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि आरोपी जो है जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे। हर्षवर्धन, कितनी संख्या में ये बदमाश थे? इसके साथ ही ये भी बताइए कि इस इलाके में या इस दुकानदार को पहले भी इस तरह की कोई धमकी मिली है क्या? देखिए, अभी तक इस दुकानदार को ऐसी कोई धमकी नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से गोहाना के अंदर मातूराम हलवाई को धमकी मिली है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से सीताराम हलवाई की बात की जाए तो इसकी रेलवे रोड के ऊपर दुकान है और काफी अच्छा जो है पैसे वाला ये व्यक्ति बताया जाता है। तो इसी को लेकर के जो है इसको धमकी दी गई थी। और जो ये बदमाश है, इन्होंने खुद को अपने आप को भाऊ गैंग का सदस्य बनाया और वे साफ तौर से ये भी बोल के गए हैं कि अमन भैंसवाल ग्रुप का सदस्य हम लोग, अगर पैसे नहीं दिए तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जी ठीक है, जान से हाथ धोने की भी धमकी इन्होंने दी है। अब पुलिस, आप कह रहे हैं, मामले की जांच में जुट गई है। शुक्रिया हर्षवर्धन जानकारी देने के लिए। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये खबर बता रही है। और सीसीटीवी फुटेज उसका जो सामने आया है उसके आधार पर हालांकि पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। हमारे पास डायल 112 से फ़ोन आया था करीब 6:30 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि सीताराम हलवाई जो यहाँ का फेमस हलवाई है उसकी दुकान पर फायरिंग कर दी है। हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे, यहाँ फसल टीम को बुलाया हुआ है। यहाँ पर हमें 2 बुलेट फायरिंग रजिस्टर में लगी हुई है। अभी बाकी तफ्तीश